नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। मदरसों में दी जाएगी फिजिकल ट्रेनिंग, आर्मी के रिटायर अधिकारी देंगे ट्रेनिंग। शादाब शम्स ने दिया बयान, कहा उत्तराखंड की मदरसों को मॉडल मदरसा बना रही सरकार। सितारगंज में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कोतवाली सितारगंज का घेराव करते हुए की जमकर नारेबाजी, कहा उन्हें 18,000 रुपए मानदेय दिया जाए। उत्तराखंड में आदर्श आचार संहिता हुई लागू, एक्शन मोड में आई दून पुलिस। एसएसपी ने सभी अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए। रामनगर के विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लकड़बग्घा लुप्त, 2016 के बाद से नहीं दिखा वाइल्ड डॉग। जंगल में लगे कैमरा ट्रैप खंगालने पर भी नहीं दिए दिखाई। मसूरी में पहाड़ी का भाग गिरने से चपेट में आए 2 मजदूर, हादसे में एक मजदूर की मौत, एक घायल। पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। देहरादून में मनमानी कर रहे अस्पताल, आयुष्मान योजना के बाद भी इलाज के नाम पर कर रहे भारी भरकम पैसा वसूल। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने प्रदेश के 153 अस्पतालों को जारी किया नोटिस। विकासनगर में देवदूत बनी एसडीआरएफ की टीम, नहर में कूदकर महिला ने किया जान देने का प्रयास। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने महिला को बचाया। रुद्रपुर के दिनेशपुर में अफीम की खेती का भंडाफोड़, पुलिस ने अफीम की भारी मात्रा में पौध की बरामद। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। उधम सिंह नगर में क्लिनिक संचालक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रुड़की में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, गौकशी की सूचना पर छापेमारी करने गई थी पुलिस। मुठभेड़ में एक सिपाही गंभीर रूप से घायल, जवाबी कार्रवाई में एक गौ तस्कर के पैर में लगी गोली। बुलेटिन में रुक करेंगे खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व नेता और बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक रहे राजेंद्र भंडारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हुए। आज बड़ा सुखद अवसर है कि राजेंद्र भंडारी जी, जिनके बारे में अभी अनिल जी ने बताया, एक लंबा उनका राजनीतिक कैरियर है। जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत सामान्य स्थितियों में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। लगातार 3 बार विधानसभा में और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के दायित्व में भी आपने काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व एवं उनकी गरीब कल्याण नीतियों में काफी प्रभावित हूं। उनके नेतृत्व में पूरे देश में विकास की अविरल यात्रा चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित उत्तराखंड और 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उसमें मैं अपना संपूर्ण योगदान देना चाहता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये समय उत्तराखंड का है। ये सभी भारत की सदी है, ये सभी भारत की सदी है। इसलिए मैंने एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बताया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अंकिता भंडारी हत्याकांड, महिलाओं के प्रति हो रहे उत्पीड़न और पलायन का मुद्दा भी उत्तराखंड में सबसे बड़ा है। देश भर के साथ ही उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। छोटा राज्य और केवल 5 संसदीय सीट होने के कारण उत्तराखंड में एक ही फेज का चुनाव होना है, जबकि वोटों की काउंटिंग 4 जून को होगी। बता दें कि उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होगा। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी कांग्रेस के बीच प्रतिष्ठा की जंग छिड़ गई है।
तो चलिए जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड में चुनाव कब होते नजर आएंगे। गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को जारी होगी। नामांकन की शुरुआत 27 मार्च, नामांकन का आखिरी दिन 30 मार्च, नामांकन की जांच 30 मार्च, वोटिंग का दिन 19 अप्रैल और मतगणना 4 जून को होती नजर आएगी। 5 सीटों के लिए चुनाव होंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को देवभूमि की 5 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार की सीट शामिल है। उत्तराखंड के अगर चुनावी समीकरण की बात करें तो कुल मतदाताओं की संख्या 83 लाख है, वहीं पुरुष मतदाता 43 लाख है। वहीं महिला मतदाताओं की अगर बात करें तो 40,12,000, युवा मतदाता 1,45,202, दिव्यांग मतदाता 79,965, वहीं थर्ड जेंडर 297 मतदाता है। वहीं अलग अलग 5 सीटों के मतदाताओं की अगर बात करें तो टिहरी में कुल 15,74,000 मतदाता, गढ़वाल में 13,66,000 मतदाता, अल्मोड़ा में 13,37,000 मतदाता, नैनीताल में 20,10,000 मतदाता, वहीं हरिद्वार में 20,31,000 मतदाता है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी बीजेपी ने अपने 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसी के साथ पौड़ी लोकसभा सीट पर अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और बीजेपी में पोस्टर वार की राजनीति शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर इस समय गणेश गोदियाल और अनिल बलूनी की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें सांसद अनिल बलूनी को दिल्ली वाला बताया गया है और कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को पहाड़ का निवासी, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सियासी पारा चढ़ने लगा है। वहीं हल्द्वानी में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया और विधिवत पूजा अर्चना के बाद अजय भट्ट ने रिबन काटकर कार्यकर्ताओं के साथ मिठाइयां बांटकर चुनाव का बिगुल फूंका। अजय भट्ट ने कहा कि उन्होंने संकल्प लिया है कि कोई जनता के प्रति भाव से काम करेंगे। कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश पूजा करके अपने कार्यों का शुभारंभ करते हैं हम लोग। ऐसे ही आज शुभारंभ प्रदेश में और देश में हर जगह पर हो रहा है। विघ्न बाधा ना आए, हमको सद्बुद्धि देना और हम किसी का अहित न कर सकें। जो हमारा अहित अकारण करने की सोचते हैं उनको सद्बुद्धि देना और हम अपने कार्य पर निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकें। देश को आगे बढ़ाने के लिए जो एक संकल्प मोदी जी ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम उनके सहभागी बन सकें और हम सही माने में अपने कार्य के प्रति समर्पित भाव से कार्य कर सकें। ये संकल्प हमारे कार्यकर्ता लेते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी लगातार जारी है। बीजेपी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। इसी के साथ ही अब बीजेपी अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लग चुकी है। साथ ही उत्तराखंड की हरिद्वार सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इन 3 सालों के बीच में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अब वनवास तो ऐसा हो गया कि लोग आप थोड़ी देर के यहाँ से नाराज हो जाएंगे तो बोले वनवास से आ जाए क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक कालखंड ऐसा था कि एक आत्मनिरीक्षण भी होता है और समझने का भी मौका होता है। अगर राम राज्य की हमने कल्पना की है, हमारे देश में अगर राम राज्य की बात की गई है, तो भगवान राम ने 14 वर्षों तक जो वनवासियों के साथ वनों के बीच में, प्रकृति के बीच में जो कुछ सीखा, वो आज राम राज्य का उदाहरण दिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस दौरान और उसका अनुभव आने वाले समय में मैं देश। रुड़की लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी ने भी अपने आईटी सेल और नमो ऐप को अलर्ट कर दिया है। बीजेपी के जिला कार्यालय पर नमो ऐप संयोजकों की एक बैठक में पहुंच
नमो ऐप विभाग के प्रदेश संयोजक अनुप सिंह ने कहा कि बीजेपी के लोकसभा चुनाव हेतु बनाए जा रहे घोषणा पत्र में नमो ऐप के जरिए आम लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। संजय अरोड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी नीतियों के कारण निश्चित ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। जो मीटिंग रखने का यहाँ पर मकसद था कि हमें विकसित भारत एम्बेसडर घर घर से बनाने हैं और इस अभियान को हम पूरा नीचे जितना हमारा स्तर है बूथ स्तर तक इसको ले जाना है। और इस विषय में प्रधानमंत्री जी बार बार अपनी बैठकों में ये सब कहते हैं कि हमें विकसित भारत एम्बेसडर बनाकर एक विकसित दिशा पे जाना है। आईटी सेल जो हमारा प्रमुख सेल है, इन दोनों की आज एक संयुक्त बैठक हमारी रखी गई थी। हमारे देहरादून से अनूप जी जो हमारे के संयोजक है, आज उन्होंने बैठक ली है। और हमारे जो 6 मंडल है उन 6 मंडलों की ये बैठक थी। जिला रुड़की की बैठक बुलाई गई थी क्योंकि लोकसभा चुनाव हमारे सिर पर है और लोकसभा का बिगुल जो है वो कल से बज चुका है। पहले चरण में लोकसभा का चुनाव हमारे यहाँ होना है और पांचों की पांचों सीटें 5 कमल हमें माननीय मोदी जी को देने हैं। उसके लिए ही ये आज बैठक बुलाई गई थी। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई आपको कि आप जितने जन सरोकार के जो भी तेज मूल्य होते हैं सब आप जनता तक पहुँचाते हैं, निष्पक्ष रहते हैं। और हमने आज एक बैठक बुलाई थी अपनी आईटी सेल की टीम की। तो अभी माननीय मोदी जी ने एक बात रखी है कि हम जो मैनिफेस्टो जो अपना घोषणा पत्र बना रहे हैं उसमें हम सबका सुझाव चाहिए। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात हो रही है। आगामी लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने से पूरे भारतवर्ष में लागू आदर्श आचार संहिता के चलते देहरादून एक्शन मोड पर नजर आ रही है, जिसके चलते पुलिस कार्यालय में थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी के दौरान एसएसपी देहरादून ने सभी अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही हिदायत दी कि इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। आचार संहिता लागू होने के बाद हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। यूपी की सीमाओं से लगने वाला हरिद्वार जिला कई मायनों में संवेदनशील है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने जिला पुलिस के सभी अधिकारियों और थाना अध्यक्षों के साथ मीटिंग कर आचार संहिता के दौरान बरती जाने वाली सभी तरह की सावधानियों को लेकर निर्देश दिए। हमारे प्रिवेंटिव एक्शन है और जो वनरेबिलिटी की मैपिंग है और जो वनरेबिलिटी के साथ साथ जो क्रिटिकल जो हमारे सेंटर्स हैं उसके संबंध में भी एक विस्तृत चर्चा की गई थी। खासकर फोर्स का डिप्लॉयमेंट और जो आवश्यक जो कार्रवाई है, खासकर सीजर की कार्रवाई और असलहों के जमा करने की कार्रवाई, उस पर एक विस्तृत चर्चा की गई है। इसके साथ साथ आगामी होली का जो त्यौहार है उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए, क्योंकि ठीक इलेक्शन के आसपास ये त्यौहार है, उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों के द्वारा सभी पूरे संपूर्ण हरिद्वार में जो जो सेंसिटिव एरिया हैं उनको चिन्हित करके वहां पर जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है उसकी एक रणनीति तैयार की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई है। इस दौरान उन्होंने फोन पर शिकायतकर्ता से बात की, जिसमें पीड़ित ने बताया कि बीते 3 महीनों से अधिकारी उसे टहला रहे थे। ये सुनते ही मुख्यमंत्री आग बबूला हो गए और सीनियर अधिकारियों से कहा कि आप एक्शन लीजिए और सीएम ने सीनियर अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मामले में कार्रवाई की जाए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।